अध्याय 2 योग और स्वास्थ्य। आज के इस व्यस्त एवं तनावपूर्ण जीवन में यह भी आवश्यक है कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थता केवल तन की ही नहीं, मन की भी आवश्यक है। इसीलिए योग तथा प्राणायाम को शरीर में और अपने जीवन में सम्मिलित करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हो जाता है। वास्तव में योग वो विज्ञान है जो हमें पूरी तरह से जीना सिखाता है, और न केवल जीना बल्कि सही रूप से जीना सिखाता है। योग संस्कृत के शब्द युज से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना। इस जुड़ने में मनुष्य की सार्वभौमिक चेतना व व्यक्तिगत चेतना का एक होना है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करता है। इस प्रकार योग जीने का एक तरीका होने के साथ साथ एक उद्देश्य भी है। योग को मुख्यतः 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। वे 4 भाग हैं: 1 राजयोग, 2 कर्मयोग, 3 भक्ति योग, 4 ज्ञान योग। 1 राजयोग। योग में ध्यान लगाना ही शाही यानी राजयोग है। इसके 8 भाग होने के कारण संत पतंजलि ने इसको अष्टांग योग नाम दिया है। ये 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इंद्रियों पर नियंत्रण, एकाग्रता, मेडिटेशन और समाधि। इन सब में प्रसिद्ध है आसन। अधिकतर लोग तो आसन को ही योग समझते हैं। 2 कर्म योग। कोई भी व्यक्ति कर्म योग से बच नहीं सकता। इस योग में ऐसा माना जाता है कि जो हम वर्तमान में अनुभव करते हैं वो हमारे कर्म से अतीत में बनाया गया है। 3 भक्ति योग। भक्ति के मार्ग का अनुसरण करना भक्ति योग कहलाता है। इस मार्ग पर चलने से हम में स्वीकार्यता तथा सहनशीलता आती है। 4 ज्ञान योग। ज्ञान योग बुद्धि का योग है। ज्ञान योग सबसे कठिन माना जाता है। योग करने के लिए सूर्योदय का समय उचित रहता है। योगासन करने के लिए जमीन पर दरी बिछाकर योग करना अति उत्तम है। किसी पार्क या खुली जगह पर योगासन करने से सांस में ताजी एवं खुली हवा मिलती है। अष्टांग योग जानने के बाद विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण आसन जानना भी आवश्यक है। 1 ताड़ासन। हाथों तथा पैरों की संपूर्ण वृद्धि के लिए और कद बढ़ाने के लिए यह आसन किया जाता है। पहले जमीन पर सीधे खड़े होकर दोनों पैरों को मिलाइए। हाथों को सीधा दोनों तरफ रखकर सामने देखिए। सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है। एड़ियों को जमीन से उठाकर केवल पंजों के बल पर खड़ा होना है। 5 से 10 सेकंड तक इसी दशा में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस उसी दशा में आ जाइए। विद्यार्थी 3 से 5 बार यह आसन करें। 2 भुजंगासन। यह आसन पेट की पाचन शक्ति के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसको करने से बच्चों को पेट से संबंधित कोई परेशानी नहीं होती। इस आसन को करने के लिए पेट के बल जमीन पर सीधे लेट जाएं। बाजुओं को अपने शरीर के दोनों तरफ सीधा रखकर कोहनी को मोड़ना है और हाथों को आगे रखना है। सांस को अंदर खींचते हुए सिर को ऊपर उठाना है। सिर, गर्दन तथा कंधे जमीन से ऊपर उठने चाहिए। टांगे, पैर तथा कूल्हे जमीन पर रहने चाहिए। इसी अवस्था में 10 से 15 सेकंड तक रहने के बाद सांस बाहर छोड़ते हुए उसी अवस्था में वापस आना है। विद्यार्थी 3 से 5 बार इस आसन को कर सकते हैं। 3 स्वस्तिकासन। ध्यान लगाने हेतु ये उचित आसन है। पैरों की थकावट व दर्द को दूर करने में भी मदद करता है। चटाई पर आलती पालती मारकर बैठिए। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाहिने जंघा और घुटने के बीच इस प्रकार रखना है कि पैर का तलवा छिप जाए। उसके बाद दाहिने पैर के पंजे और तलवे को
बाएं पैर के नीचे से जांग और पिंडली के बीच स्थापित करने से स्वस्तिका आसन बन जाता है। ध्यान मुद्रा में बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी कर सांस खींचकर यथाशक्ति रोकें। इसी प्रक्रिया को पैर बदलकर भी करें। 4. शवासन। सब आसन करने के बाद शवासन किया जाता है। इसको करने से शरीर व दिमाग दोनों को शांति मिलती है। विद्यार्थी इस आसन को करके अपनी थकान व तनाव दोनों दूर कर लेते हैं। जमीन पर पीठ के बल लेटकर टांगें और भुजाएं आराम की अवस्था में हों मगर खींची हुई हों। दोनों टांगों को एक दूसरे से दूर रखें। हथेलियां आकाश की ओर हों। आंखें बंद करके सांस अंदर खींचिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए। शरीर को ढीला छोड़ दिया जाता है। सकारात्मक सोच रखिए। आसन के अतिरिक्त कुछ प्राणायाम भी हैं जिनसे विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं तथा तनाव को दूर कर सकते हैं। इनमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्रमुख तथा सरल प्राणायाम हैं। आज योग का महत्व संपूर्ण विश्व जान चुका है। प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इसमें विश्व के सभी देशों के अलग अलग शहरों में योग प्रक्रियाएं होती हैं। इस बार चौथे विश्व योग दिवस पर 21 जून 2018 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के देहरादून में हजारों लोगों के साथ मिलकर योग किया। प्रधानमंत्री के शब्दों में देहरादून से डबलिन तक, शंघाई से लेकर शिकागो तक, जकार्ता से लेकर जोहान्सबर्ग तक योग ही योग है।